पंडित जी बोले गिरधारी, अरे पंडित ने कही है गिरधारी, कुंदनपुर से आया हूँ, रुक्मिणी तुम्हारी दासी है, रुक्मिणी तुम्हारी दासी है, उसका संदेशा आया हूँ। संदेशा लाया पंडित जी ने गिरधारी कुंदनपुर से आया और रुक्मिणी का पत्र लाया। आज भगवान ने पत्र पढ़ा, बोले पंडित जी एक काम करना है, जब यहाँ से जाओ विदा हो जाए द्वारिका से, तो दरवाजे से जब चलो तो कछु मतलब खांसन लगी हो, बैठ जाइयो, फिर उठियो, फिर खांसियो, फिर चलियो। बलराम भैया पूछेंगे क्या हाल है, हम कह देंगे पंडित जी बुढ़ापे से परेशान है, आपको छोड़ आएंगे, उधर से रुक्मिणी को ले आएंगे। आज सभी द्वारिका के यादवों ने पंडित जी को विदा किया। पंडित जी चले, द्वारे पे पहुंचे, सोई खांसन लगे, फिर बैठे, फिर उठे, फिर चले। बलराम आएगा, बोले हाँ पंडित जी ऐसे हाल चाल है। पंडित जी बोले बुढ़ापे से परेशान है। बलराम ने कहा कन्हैया, अगर जो पंडित जी रास्ता में मर गए तो ब्रह्म हत्या लग जाएगी। वे खांसन लगे थे पंडित जी, तो कहा बलराम ने करैया, कहूं धोखे में द्वारिका की सीध में कहूं पंडित जी मराए गए, तो सब द्वारिका के ऐरन को ब्रह्म हत्या लग जाए। तुम ऐसो करो, रथ सजवाओ और पंडित जी को रथ पे बिठाए के कछु दूर तक छोड़े आओ, द्वारिका की सीध से बाहर छोड़े आओ, फिर स्वयं चले जाएंगे ट्रक ट्रक। अब तो बिठाया गया पंडित जी को रथ में, जब बिठायो जोले तो द्वारिका दिखाई दई, तोले तो रथ धीरे धीरे चलो, धीरे धीरे चलो, धीरे धीरे चलो। और जब द्वारिका दिखाए वो बंद भई, तो कन्हैया ने कही काहे पंडित जी, कहूं तुमने सिनेमा देखो है, सिनेमा देखो? बोले हमने तो ना देखो। कन्हैया ने कही तो ऐसे करो, तुम आंखें बंद करो, आप तुम्हें सलेमा देखा। पंडित जी सोचने लगे पता ना है कौन सा सलेमा जो आंखें बंद करके देखो जे। बोले हाँ आंखें बंद करो। आज पंडित जी आंखें बंद करते हैं, और भगवान ने क्या किया, जो भैया जी ने कड़ी बताई है, भाई झांझरे में पड़े गए हैं, आओ अब चलते हैं। पंडित जी ने जब आंखें बंद की हैं, कन्हैया ने कही जोले हम कहें ना तोले खोली हो ना हम नहीं जा। अरे 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 सरर हुई गई रे गिरधारी, द्वारिका की सीध से अब बढ़ गए हैं बनवारी। महाराज की ब्राह्मण दिल में रहे घबराए, कुंदनपुर की सीध में हाय कब पहुंचेंगे। पंडित दिल ही दिल पंडित दिल ही दिल में कहीं झांझरे में पड़ गए। झांझरे में पड़ गए
कहती है रुक्मणी प्रेमी लोग इसी पण पे जिया करते हैं, पण पे जिया करते हैं, पण पे जिया प्रेम के नाम पे जो प्राण दिया करते हैं, प्रेम के नाम पे जो प्राण दिया करते हैं। रुक्मणी ने पंडित जी कन्हैया के बारे में आधी बात भी नहीं कहनी है आपको, सिर्फ ये बताओ कहाँ है भगवान। पंडित जी बोले अरे रुक्मणी कन्हैया मंदिर के पीछे खड़ो है, वहीं रथ खड़ो है, चुप्पी चाप पूजा के बहाने चली जाइए, कऊ के कानों कान भलक न पड़े और नहीं तो भगवान चले जाएंगे। सोए रुक्मणी बोली हाँ पंडित जी नमस्ते, फिर मिलूंगी, मैं चल रही हूँ। पंडित जी बोले भोजन नहीं कराओगे क्या? अरे भाई भोजन तो कराए दे। रुक्मणी बोली ब्राह्मण देव अगर जो भोजन कराऊंगी तो बहुत समय लग जाएगा। अरे भोजन तुम्हें कराए तो पंडित तेरे घर ही जा देगी। रुक्मणी भोजन तुम्हें कराए तो पंडित अब तेरे घर ही लग जाएगी और मेरे श्याम की प्यारी सूरत मंदिर से लग जाएगी। अपने हाथन से पंडित जी भोजन तुम्हें खिलाऊंगी, चिट्ठिया लाई जाए मेरे को एहसान सब बातें ना चुकाऊंगी। ब्राह्मण देव यदि मैं भोजन बनाऊंगी तो समय लग जाएगा और भगवान चले जावेंगे, इसलिए मैं चल रही हूँ। पंडित जी बोले तो जाओ लली, कोई बात ना, जू घर ना तो हम दूसरों घर मांगे लिए, जा घर में बिच्छा ना तो मान लो दूसरे घर में बिच्छा मिल जाएगी। पंडित जी आगे बढ़ गए हैं, इधर रुक्मणी सजने लगी मंदिर में जाने के लिए। रुकमा गया, बोला काई लड़की कहाँ जा रही है? बोले कहूँ ना भैया मंदिर में पूजा करने। बोले अकेली? दो चार लड़कियां संग में कर दे रुक्मा ने। बोले कहा रुक्मणी पूजा करके जल्दी आना है, ज्यादा समय नहीं लगाना है, बारात आ गई है, कल शादी होगी, परसों तू ससुराल जाएगी, जल्दी आना। अब क्या हुआ? रुक्मणी चली सो दिल में विचार आओ अपनी मैया से तो कह के चले, तुम्हारी लली जा रही है। तो मैया के पास पहुंची, बोली मैया उधर शुद्धमती कोने में बैठी बैठी रो रही है कि मेरा बेटा विपरीत रिश्ता कर रहा है, साले से शादी। इधर रुक्मणी रोने लगी, बोली मैया मैं मंदिर में पूजा करने जा रही हूँ। तो रुक्मणी की मार बोली बेटी जाओ जल्दी आना है। जब रुक्मणी रोई तो माँ ने कहा बेटी आज से रोगी तो आंखें सूज जाएगी, जब इकट्ठी जब विदा हुई तब इकट्ठी रोई, अबे नहीं रोई। तो रुक्मणी ने इशारे में कह दिया मैया तुम जा समझ ले तुम्हारी लली आज ही जा रही है ससुराल। चल दी रुक्मणी इशारे में कह दिया तुम्हारी लली आज ही जा रही है ससुराल, चल दी लड़कियां संग में हैं,
किसी से नहीं बोली रुक्मणी। एक सखी बोली काय बहना देखो जमालम पते अनोखो रुक्मणी कोई ब्याह है, कहू की शादी नहीं भाई, मारे घमंड के मारे चटकी जाती है। दूसरी बोली बोले चना बोले रुकम ने कह दी कि संग मत छोड़ियो, हम संग ही ना छोड़े, बोले चना बोले। बातचीत करती हुई लड़कियां पहुंच गई मंदिर पे। अब क्या हुआ, लड़कियां बाहर, रुक्मणी अंदर मंदिर में घुस गई, पूजा की। इधर भगवान ने सोचा पता नहीं कौन सी है रुक्मणी, रथ घुमाया, मंदिर के सामने खड़ा कर दिया। रुक्मणी बाहर निकली, विचार किया ऐसा तो नहीं हमारे बल्ले में दूसरी कोई चली जाए, वो हम यही रह जाए। जो हाथ में कंकन बंधु है भाई, हाथ को ऊपर उठाया रुक्मणी ने, बोली बहना ये वाली किनकी फौजें हैं? सहेली बोली ये दंत बकर की, और ये वाली ये ससपाल की। सोई कन्हैया समझ गए जय है रुक्मणी जिनके हाथ में कंकन है। भगवान आगे बढ़े, बोले क्या आपकी शादी तुम हुई ब्याह? रुक्मणी बोली हाँ। एक लड़की भगवान पे दौड़ी पड़ी, बोली काहे कौन हो तुम? वो राजा की लड़की है। अरे कुछ पूछना था तो हमसे पूछ सकते थे। रुक्मणी बोली तो चुपचाप ही खड़ी रहा। भगवान हाँ। रुक्मणी बोली क्या आप ही श्याम हैं? बोले हाँ। हाथ में क्या है? बोले बंसी। बजाना आता है? बोले हाँ। बोले बजा दीजिए। बोले अभी नहीं। बोले क्यों? बोले जो हमने जहाँ पे बजाई बसुरिया, कन्हैया बोले तो जहाँ बजाई बसुरिया तो चारों ओर दुश्मन लगे हैं सुसपाल के, सब तोड़ देंगे बसुरिया। अभी नहीं, हमारे संग में चलो द्वारिका, जब बजाएंगे बंसी। तो कहा रुक्मणी ने बंसी दिखा दीजिए। भगवान ने बंसी दिखाने को हाथ नीचे बढ़ाया, रुक्मणी ने बंसी पकड़ने को हाथ बढ़ाया। बंसी भगवान ने गोद में डाली, रुक्मणी का हाथ पकड़ा और चल दिए। सहेलियां भागी, घरों में आके बेचारे खाने लगी। रुकम भैया पता ना को तो करिया करिया वो तो जिज्जी को ले गो। दूसरी बोली ले गो सुले गो, हमें कोई चिंता ना, हमें तो क्या की टेंशन है, पता ना कब की सलाह आती बेलू आना खानी नहीं करी। रोकम कहता है लड़कियों में जानता हूँ, मेरी बहन को ले जाने वाला कन्हैया के अलावा दूसरा कोई नहीं हो सकता। मैं और अभी गया, मैं अभी आया, बड़ा है रुकम। आवाज लगाई कन्हैया, अभी तक माखन चुराता रहा, गोपियों के चीर चुराता रहा, अब क्या लड़कियां चुराने का धंधा खोल लिया। सुनो श्याम, और बोला है रुकम कन्हैया, भगवान रथ से नीचे उतर आए, बोले बढ़िया साले साहब बढ़िया। रुकम और कन्हैया में घमासान युद्ध हुआ। रुकम को श्याम ने मारना चाहा, रुक्मणी बीच में आ गई, बोली गिरधारी जहाँ पे भैया को ना मारो, भैया जहाँ पे मर जावेगो, मैं कभी भी मायके में आऊंगी, ये कलंक काटी का मेरे सर में लग जावेगो, हमारी सहेलियां ताने मारेंगी, इसलिए मारो नहीं। कन्हैया ने रुकम को पकड़ के रथ के पीछे बांध लिया, मारा नहीं, छोड़ दिया। बड़े तब तक बलराम आ गए, बोले काहे श्याम किनकी लड़की ले आए? बोले हम नहीं लाए, स्वयं चली आई, स्वयं आई है ये। तो पूछ लिया बलराम ने, भाई ऐसा क्यों किया तुमने?
रुक्मणी बोली दादाजी हमारा भैया हमारी शादी अपने साले से कर रहा था, मैं भगवान की बचपन से ही पूजा करती है, मैं भगवान को चाहती थी इसलिए। आज तब तक बलराम की नजर रथ के पीछे बने हुए रुकम पे पड़ गई। बलराम ने पूछा कौन है ये कन्हैया? श्याम बोले यही तो है रुकम, यही है साले साहब। बोले तो इन्हें रथ से छोड़ दीजिए। आज रथ से छोड़ा गया। बलराम ने कहा श्याम रुक्मणी को लेकर रुकना नहीं है, सीधे घर पे जाओ और ये फौजें थोड़ी है हमारे लिए। आज रुकम भागा है, सुषपाल को खबर लगा दी कन्हैया रुक्मणी को ले गया। उधर सुषपाल की फौजें बड़ी हैं बलराम की तरफ। बलराम ने हल मूसल लेकर के सारी फौजों का संहार किया। सुषपाल युद्ध मैदान छोड़ के भाग गया और रुकम की एक तरफ की मूंछ को खा लिया। शर्म की वजह से रुकम घर पे नहीं गया। तो एक कवि कहता है कि जब शर्म की वजह से रुकम घर पे नहीं गया तो भीष्म ने कन्हैया रुक्मणी को अपने आंगन में बुलाया, विवाह हुआ। और एक भी कहता है द्वारिका में शादी हुई। विवाह होता है तो देवियां गीत गाती हैं क्या? और थोड़ा डांस कर लो भैया जी। देवियां गीत गाती हैं कि मोर मुकुट सिरा बांधे लला तुम कोई बापन के थोड़े झूमते हुए सभी भक्त मोर मुकुट सिरा बांधे कन्हैया तू बापन के माताएं खड़ी हो जाएंगी भाभियां जी थोड़ा 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 और बोली देवियां कन्हैया पहले बाप वसुदेव पहले बाप